हाँ, तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? हम जान रहे हैं सब बढ़िया होगा आप लोगों का, पर आज ये वीडियो मेरा रहेगा आप लोगों के सामने कि किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को हम मैनेज कैसे करें। मतलब मेन टॉपिक मेरा रहेगा मैनेजमेंट का। तो हम मैनेज हर काम में मैनेजमेंट एक कॉमन बात होता है। किसी भी काम में हम लोगों को यदि वो काम सही ढंग से, सही रूप से मैनेज नहीं हुआ तो हम उस काम में असफलता प्राप्त करते हैं। यदि वो काम में अच्छा मैनेज हुआ है, सही ढंग से काम हुआ है, हर काम को हर लोगों को बाँट के हुआ है, तो उस तरीके उसमें क्या होता है, हम लोग अपने काम, अपने गोल में अचीवमेंट पाते हैं। मतलब हम सक्सेस पाते हैं अपने काम में। तो हम लोगों को सबसे पहले जानना ज़रूरी है मैनेजमेंट है क्या? उसका कंसेप्ट धारणा क्या है? उसका फीचर विशेषता क्या है? और किसी भी उसका प्रोसेस प्रक्रिया क्या है मैनेजमेंट करने का, मतलब व्यवस्थापन करने का। हम लोग देखते हैं हर एक बिज़नेस में, हर एक बड़े-बड़े व्यापार में, छोटे व्यापार में, कहीं भी हम लोग यहाँ तक अपने घर में भी किसी काम को कैसे मैनेज किया जाए, वो सब हम देखते हैं। हम हम लोग बहुत लंबे क्यों जाएँ, हम यहीं पर देख लेते हैं अपने घर में अपनी मम्मियों को देख लें कि किसी भी काम को किस तरीके से मैनेज करती हैं। जैसे कपड़ा कहाँ रखा जाएगा, हम लोगों का बच्चों का किताब कहाँ रखा जाएगा, बैग कहाँ रखा जाएगा, जूता-चप्पल कहाँ रखा जाएगा और आदि इत्यादि। तो उससे क्या होता है, घर थोड़ा अच्छा और सुंदर दिखता है। तो किसी भी काम को जब हम मैनेज करेंगे तो अच्छा भी दिखेगा, सुंदर भी दिखेगा और वो काम सफलतापूर्वक सक्सेस भी मिलेगा उस काम में। तो इसीलिए हम आज इसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो मैनेजमेंट मतलब कांसेप्ट, किसी भी रूप को पहले मैनेज करने के लिए हम लोगों का क्या प्रक्रिया है उसको जानना ज़रूरी है। जैसे मैनेजर जिसे अब बिज़नेस में हो गया, वहाँ काम को मैनेज करने के लिए हर एक विभाग के लोग होते हैं। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर मतलब जो किसी भी किसी भी प्रोडक्ट को मैनेज करेगा। कितना उसमें ना, जैसे हम लोग एक उदाहरण ले सकते हैं नमकीन का। नमकीन में कितना मैदा पड़ेगा, कितना मसाला पड़ेगा और कितना नमक पड़ेगा, ये सब कौन मैनेज करता है? प्रोडक्शन मैनेजर। ऐज़ लाइक प्रोडक्शन मैनेजर और कितना प्रोडक्ट हमको प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोडक्ट का डिमांड है मार्केट में, ये सब प्रोडक्शन मैनेजर मैनेज करते हैं। ठीक है? तो हम लोग प्रोडक्शन मैनेजर जान लिए। अब प्रोडक्शन मैनेजर के साथ-साथ मैनेजरियल स्किल जैसे ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम एचआर बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एचआर बोलते हैं। तो एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मतलब अ, जैसे अब कंपनी है, उस कंपनी में हम लोगों को बहुत सारा लोग चाहिए। अब उस कंपनी में हर एक विभाग में काम करने वाले लोग चाहिए, लेबर चाहिए जिसको हम बोलते हैं लेबर। तो लेबर और लेबरर में भी फ़र्क है। अब लेबर और लेबरर में फ़र्क क्या है वो हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएँगे। आज की वीडियो में हम मैनेजमेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट के ऊपर ऊपर बात करेंगे। जैसे अब हम कुछ लेके आए हैं आप लोगों के सामने, जैसे इसका प्रोसेस क्या-क्या है, इसका फंक्शन क्या-क्या है, मैनेजमेंट का कार्य क्या-क्या है और प्रक्रिया क्या-क्या है। तो इसका जैसे प्रोसेस, प्रक्रिया, प्लानिंग, किसी भी काम को योजनाबद्ध रूप से यदि हम कर रहे हैं तो उसको प्लानिंग बोला जाता है। जैसे हम करेंगे, कल हमारे घर पे शादी है तो हम शादी के लिए क्या-क्या करना है उसको प्लानिंग कहते हैं, ठीक है? अब उसी में रहता है ऑर्गनाइज़िंग। ऑर्गनाइज़िंग मतलब हम कार्य को तो प्लान तो कर चुके, पर ऑर्गनाइज़ करेंगे कैसे? किस रूप से ऑर्गनाइज़ करेंगे? क्या-क्या वहाँ रहेगा, क्या चीज़ नहीं रहेगा? ये सब चीज़ ऑर्गनाइज़िंग। जैसे कल शादी है, शादी के वक़्त पूड़ी-पकौड़ी बनेगा कि दाल-चावल बनेगा या और कुछ बनेगा, तो इसको बोलते हैं ऑर्गनाइज़िंग। अब इसी रूप से हम स्टाफिंग जैसे अच्छा, अब मान लीजिए वहाँ पे लोग आएँगे, खाना खाने के लिए आएँगे, कुछ खाएँगे, कुछ घर जाएँगे, तो उन लोगों के लिए अब खाना परोसने का काम कौन करेगा? तो हम लोगों को उसके लिए स्टाफ चाहिए। अब वहाँ पे स्टाफ के लिए तो हम लोगों को आगे बोलना पड़ता है, तो इसीलिए हमें स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग मतलब लीड कौन कर रहा है? जैसे हमारे घर पे कोई कार्य है तो हमारे घर के जो गार्जियन रहेंगे, पेरेंट रहेंगे, वही ना डायरेक्ट करेंगे, तो इसे बोला जाता है डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग का मतलब जैसे हम लोग इतना बड़ा पार्टी तो ऑर्गेनाइज़ कर लिए, तो पार्टी को ऑर्गेनाइज़
करने से नहीं होता है ना, उसको ऑर्गेनाइज भी कर लिए ठीक है, प्लान भी कर लिए ठीक है, अब लीड भी कर लिए ठीक है, पर उसको कंट्रोल, मान लीजिए अभी शादी है, शादी में नाच गान हो रहा है, वहाँ पे झगड़ा हो गया, तो कंट्रोल कैसे करेंगे? तो उसे बोलते हैं कंट्रोलिंग। इसे अगर हम बिजनेस के रूप में लेंगे, तो बिजनेस के वक्त बिजनेस में इतना ज़्यादा स्टाफ मेंबर रहते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, सीईओ रहते हैं, और मेनी अदर और लोग भी रहते हैं। तो वहाँ पे किसी भी काम को कंट्रोल कैसे किया जाए, वो भी हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, किसी भी किसी भी चीज़ को व्यवस्थापन करते वक्त। तो आज का वीडियो आप लोगों के सामने यहीं तक रहेगा दोस्तों। अब हम कल सीखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिद्धांत क्या क्या है, तो वो हम उधर सीखेंगे। तो ठीक है, यहाँ वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब